हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, आज शाम को हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार आपके चरणों के पास अपने मन के निर्णय से विनम्र होकर आते हैं पिता। मेरे भाइयों के लिए पास्टर सुनील मखदूम और कलेसिया के एल्डर ब्रदर सचिन आवड़े के लिए आपको धन्यवाद, जिन्होंने आज हमको प्रभु आपके करीब आत्मा में गीत गाते हुए चलाया। मेरे पिता, प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आगे भी पवित्र आत्मा आप ही चलाइए, शक्ति दीजिए, आप कब्जा लीजिए मुझ पर, समझने के लिए, समझाने के लिए और सब पर समझने के लिए। जो जुड़े हैं और जुड़ने वाले सब पर पवित्र आत्मा आप मंडराते रहिए, यीशु के नाम से मांगता हूँ। क्षमा कीजिएगा पास्टर सुनील, समय हो गया। पास्टर सुनील मखदूम सांगली के है, विश्वास से प्रभु की सेवकाई करते हैं, और साथ में गीत गाने वाले पास्टर सचिन आवड़े कलेसिया के अगुए है। दोनों के लिए धन्यवाद, आत्मा में गीत गाते हुए हमको अगुवाई कर रहे थे। सबको शब्बात शालोम। पिछले कुछ समय से हम विनम्रता के विषय में परमेश्वर के वचन से ध्यान कर रहे हैं। आज भी हमारा विषय विनम्रता है। आज का हमारा विषय विनम्रता यीशु मसीह के जीवन में, ह्यूमिलिटी इन द लाइफ ऑफ जीसस। पिछली बार हमने देखा कि विनम्रता एक निर्णय है, एक भावना नहीं है। अगर हम सही निर्णय लेंगे अपने आप को छोटा करने का और वो क्रिया करेंगे, तो उसके पीछे परमेश्वर का क्रिया होगा, वो हमें ऊंचा करेगा। और यदि हम निर्णय लेंगे अपने आप को ऊंचा करने का, यदि हम अपने आप को ऊंचा करेंगे, तो परमेश्वर बीच में आकर हमको नीचे करेगा। ये नियम है परमेश्वर का, वैसे ही होता है। हमने देखा विनम्रता दो दिशा में, एक परमेश्वर की ओर और दूसरा मनुष्य की ओर। हमने ये भी देखा कि हम अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। जो परमेश्वर की ओर विनम्र है, वो मनुष्य की ओर विनम्र रहेगा ही। यदि हम कहते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के सामने विनम्र हूं, और हमारे साथ वाले लोगों के साथ हमारे व्यवहारों में, बातचीतों में विनम्रता नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो अंदर है, हृदय में है, वो क्रियाओं से और शब्दों से प्रकट होता है। हमने कुछ उदाहरण भी पिछली बार देखे अच्छे निर्णयों का। जोसिया ने अच्छा निर्णय लिया, परमेश्वर का क्रोध देश पर था, लेकिन उसने अपने आप को विनम्र करने के कारण परमेश्वर कहता है कि तेरे समय में नहीं होगा। हमने उजिया का उदाहरण देखा, कैसे उसने निर्णय लिया और क्रिया में घमंडी हुआ, अपने आप को ऊंचा किया, और कैसे परमेश्वर ने उसको नीचा किया और जिंदगी भर क्वारंटाइन में रहना पड़ा। हमने परमेश्वर के दास विलियम ब्रैनम के बारे में भी देखा, कैसे उसकी शुरुआत बहुत नम्र, गांव वाला, एकदम सीधा साधा, लेकिन चापलूसी करने वाले लोगों के बीच में आकर अपने आप को ऊंचा समझकर, बड़ा बनाकर कितना भयानक अंत हुआ। मैंने बताया कि बिली ग्राहम से भी ज्यादा लोग उसकी सभा में होते थे। उसके दोनों एक ही समय में शुरू किए। आज बिली ग्राहम को लोग जानते हैं, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। विलियम ब्रैनम को कोई जानते नहीं है। इसलिए एक अच्छा निर्णय में हमको चलना है।
नम्रता के निर्णय। और यही उदाहरण हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दिखाई देता है। प्रभु यीशु के जीवन में और यीशु के चाल चलन में और यीशु की शिक्षा में विनम्रता का उदाहरण हमें सीखने के लिए मिलता है। मत्ती 11:29 हमने कई बार पढ़ा, आज भी फिर से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यस, शायद ही कोई ऐसे कह सकता है, या कोई भी नहीं कह सकता जैसे यीशु मसीह ने कहा, आओ मेरे पास मुझसे सीखो। बढ़ाई नहीं मार रहा है, सच्चाई कह रहा है, मैं हृदय से लीन और नम्र हूं। तो प्रभु जो सिखाना चाहता है वो विनम्रता है। लूका का 22 अध्याय का 27 वचन पढ़िए। लूक चैप्टर 22 वर्स 27। प्याला लेकर जब उसने धन्यवाद किया तो कहा, इसे लो और आपस में बांटो, 27। क्योंकि बड़ा कौन है जो भोजन करने बैठा है, या वह जो भोजन परोसता है? क्या वह नहीं जो भोजन करने बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे मध्य में परोसने वाले के समान हूँ। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीवन जिया, शिष्यों के बीच में भी परोसने वाले के साथ। बहुत ही विचार करने की बात है। सेवा करके लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और अपने आप को एक बलिदान होकर देने के लिए आया। और अपने आप के विषय में कह रहा, मैं तुम्हारे बीच में एक सेवा करने वाले के जैसा था, परोसने वाले के समान। साल में एक बार कभी परोसने से ऐसा बोला जाता नहीं है। मतलब यीशु मसीह चलों के बीच में कैसे रहता था, परोसने वाले के समान। यीशु मसीह के जीवन से हमको विनम्रता सीखना है। यूहन्ना का सुसमाचार में आज हम जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में, बाकी सुसमाचारों में यीशु मसीह ने क्या सिखाया और यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, इन सब चीजों का ज्यादा वर्णन है। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह का भीतरी जीवन प्रकट हुआ है। उसके अंदरूनी जीवन प्रकट हो गया है। उसके बातों से और से यीशु मसीह का अंदरूनी भीतरी जीवन यूहन्ना का सुसमाचार में प्रकट हो गया है। यूहन्ना के सुसमाचार में ही बाकी सुसमाचारों से बहुत बढ़कर यूहन्ना के सुसमाचार में ही यीशु मसीह कई बार अपने पिता के साथ जो रिश्ता है, संबंध है, उसके बारे में उसने कई बार बातें किया। यूहन्ना के सुसमाचार में विनम्रता के बारे में लिखा नहीं है। यीशु मसीह के विनम्रता के विषय में या विनम्रता ये शब्द लेकर लिखा नहीं है। विनम्रता इस शब्द का उपयोग वहां पर किया गया नहीं है, लेकिन यीशु के जीवन से वहां पर विनम्रता प्रकट है। हालेलुया। उस जीवन से हमको मालूम होता है कि विनम्रता क्या है। एक सर्वसाधारण सम्मति है। हम एक सृष्टि है, सृष्टिकर्ता के लिए एक सम्मति है हमसे कि प्रभु आप सब कुछ हो जाओ, मैं तैयार हूं, आप मेरे जीवन में सब कुछ हो जाइए। एक पर सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए
सिर्फ परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, मेरा उसमें कुछ हिस्सा नहीं होगा। सिर्फ परमेश्वर को मेरे जीवन में कार्य करने के लिए स्वयं का एक आत्मसमर्पण है। हालेलुया। यह यीशु मसीह का जीवन, विनम्रता का जीवन यूहन्ना का सुसमाचार में बहुत स्पष्ट प्रकट है। स्वर्ग में परमेश्वर का पुत्र होकर और पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र होकर क्या दिखाई देता है? एक परिपूर्ण अधीनता। वो अधीनता एकदम परतंत्रता बन जाता है पिता से परतंत्रता, पिता से अधीनता। सारा आदर महिमा जो योग्य है वो सब उसने पिता को दे दिया। ये हम यूहन्ना के सुसमाचार के उदाहरणों से सीखेंगे। जैसे मैंने कहा, कभी साल में एक बार, कभी कुछ जगह पर गुरु ने चेलों के लिए खाना परोसा, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे बीच में खाना परोसने वाले के समान था। यीशु कह रहा है, मैं तो तुम्हारे बीच में खाना परोसने वालों के समान था। बड़प्पन को बताना था। आत्मिक जीवन में बड़प्पन परोसा जाने से नहीं है, परोसने वाला बनने से। ये यीशु मसीह अपने जीवन के अंत में भी चेलों को सिखा रहा था, सीख नहीं पाए, क्योंकि विनम्रता सबसे कठिन सबक है सीखने के लिए। इन दिनों में जैसे ध्यान कर रहा हूं इस विषय पर, आप लोगों के साथ भी बांटने के लिए मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि इतने साल प्रभु में चलने के बाद भी जैसे विनम्रता को ठीक से समझना चाहिए, और भी मैंने समझा नहीं है। हम सबको और खोजना है, और विनम्रता को समझना है, और निर्णय लेना है, उसको अपनी क्रिया में लाना है। क्योंकि परमेश्वर का नियम है। पढ़िए लूक 18 अध्याय 14 वचन। लूक 18 वर्स 14। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, न कि वह दूसरा मनुष्य, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है दीन किया जाएगा। प्रत्येक एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो नम्र किया जाएगा, छोटा बनाया जाएगा। और आगे, और जो अपने को दीन बनाता है, जो अपने को दीन बनाता है, बड़ा किया जाएगा। बड़ा किया जाएगा। जो अपने को दीन बनाता है, बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह ने ये किया अपने जीवन में। और हम फिलिपियो 2 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियो 2 अध्याय 8 और 9 वचन। Philippians chapter 2 verse 8 and 9. इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया। स्वयं को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, और दीन और दीन और दीन, क्रूस के मृत्यु तक उसने अपने आप को दीन किया। आगे, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरण क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण उसके अपने आप को दीन करने के कारण क्या हुआ? पढ़िए आगे। परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने उसको अति महान किया, और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम परमेश्वर ने उसको प्रदान किया। हालेलुया। जो अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर उनको उठाता है। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर ने उसको सबसे श्रेष्ठ नाम होकर उठाया। हालेलुया। उसकी दीनता को देखिए। हम यूहन्ना के सुसमाचार से यीशु मसीह और पिता का रिश्ता, जब यीशु मनुष्य का पुत्र बनकर इस संसार में आया, कैसे रिश्ता था यीशु का और पिता का। हालेलुया। उसके कुछ बातों से मालूम होता है। हम वचनों में देखेंगे
यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय 19 वचन। बुक ऑफ इसीलिए जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। इसीलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जो सब कुछ कर सकता है वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। ये दीनता, गरीब कौन है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी खर्च नहीं कर सकता। आत्मा में दीन, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ डायलॉग नहीं है, यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया है। यूहन्ना के सुसमाचार में विनम्रता ये शब्द लेकर यीशु मसीह को अनुमोदित किया नहीं होगा, लेकिन उसके शब्दों से ये विनम्रता की गहराई दिखाई देता है। विनम्रता क्या है, ये सीखने के लिए हमको यीशु से मिलता है, यीशु की विनम्रता का जीवन से। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। चेलों से भी उसने यूहन्ना 15 अध्याय में कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे डाली दाखलता में रहता है, वैसे तुम मुझ में रहे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। जितना जल्दी हम उस समझ में आएंगे, हमारा स्वयं शक्ति, स्वयं इच्छा पूरा खत्म होकर, शून्य होकर, एक शून्य बर्तन बनकर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उतना जल्दी परमेश्वर का अनुग्रह और महिमा से हम भरे जाएंगे। मैं अपने आप से, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। उसी अध्याय में 30वां वचन पढ़िए। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। हम अभी तक उस शून्य अवस्था में आए नहीं है। यहां पर है विनम्रता मेरे भाई बहन। हालेलुया। विनम्रता का मतलब ही हमको यहाँ पर समझ रहे कि वो स्थान पर हमें आना है, वो शून्यता पर हमें आना है जहां पर मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं है, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। पुत्र होकर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र होकर कह रहा है। पढ़िए 30वां वचन फिर से एक बार। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं, स्वयं मतलब मेरी ताकत से, और अपनी ओर से मतलब मेरी इच्छा से। स्वयं मतलब अपनी ओर से, हालेलुया, और अपनी ओर से मतलब अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। ये विनम्रता है। जब जितना जल्दी हम उस शून्य अवस्था तक पहुंचेंगे, वही सच्चा विनम्रता हमारे जीवन में होगा। उसी अध्याय का 41वां वचन पढ़िए, वर्स 41। मैं मनुष्य से बढ़ाई ग्रहण नहीं करता, मैं मनुष्य से बढ़ाई ग्रहण नहीं करता। 5वें अध्याय में उसी 45 वचन में कहा, कैसे आप विश्वास कर सकते हो जो एक दूसरे से आदर चाहते हो? मैं मनुष्य से आदर ग्रहण नहीं करता। ग्रहण करना बाहरी बात नहीं है, हृदय की बात है। कुछ जगह में गए, किसी ने आदर किया, उनको आदर करना है, आदर होता है, लेकिन आदर ग्रहण करना अलग बात है। मैं आदर ग्रहण नहीं करता। ये यीशु मसीह की विनम्रता है। यीशु मसीह के विनम्रता का जीवन, अंदरूनी जीवन हमको उसके बातों से मालूम है। हृदय के भरपूरी से मुंह में शब्द आते हैं। हालेलुया। उसके हृदय के अंदर का वो आत्मा में दरिद्रता, दीनता हमको यहाँ दिखाई देता है। 6 अध्याय का 38 वचन भी हम पढ़ेंगे, चैप्टर 6 वर्स 38। यूहन्ना के सुसमाचार में ही हमको आज कुछ वचनों को पढ़ना है, यीशु मसीह का अंदरूनी नम्रता का जीवन देखने के लिए, हमारी आंखों के सामने प्रकट होने के लिए, ताकि हम भी वैसे ही बन जाए। पढ़िए। क्योंकि मैं
अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं मेरी इच्छा करने के लिए भेजा गया नहीं, स्वर्ग से आया नहीं हूं। जिसने मुझे भेजा है मेरे पिता की इच्छा करने के लिए मैं आया हूं। ये जो मनोभाव प्रभु यीशु मसीह में था, ये भाव तुम्हारे में भी होने दो। फिलिप्पी 2:5 में लिखा, ये मनोभाव यीशु मसीह, मैं मेरी इच्छा करने नहीं आया, मैं पिता की इच्छा करने आया। कोई बात नहीं, मेरी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा। हालेलुया। ये है विनम्रता, जहां पर हम अपनी इच्छा को पूर्ण त्यागते हैं पिता की इच्छा पूरा करने के लिए। हम झुकते हैं पिता की इच्छा के सामने और निर्णय लेते हैं कि मेरी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा। यहाँ पर है विनम्रता यीशु मसीह का। हालेलुया। 7 अध्याय का 16 वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यह उपदेश मेरा नहीं परंतु उसका है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। यह उपदेश मेरा नहीं, जिसने मुझे भेजा उसका उपदेश है। हालेलुया। यीशु मसीह का उपदेश उस समय में भी लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई बार अधिकारी उसको पकड़ने के लिए आए, सिपाही उसको पकड़ने के लिए आए, लेकिन उसके अधिकार से बातें सुनकर वो वापस चले गए, ये कहते हुए कि किसी मनुष्य ने अभी तक ऐसे बात नहीं किया। लेकिन यीशु कह रहा है, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, मुझे भेजने वाले की है। हालेलुया। विनम्रता, सेवकाई में भी विनम्रता। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भेजने वाले का है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी शिक्षा भी मेरी नहीं है, भेजने वाले का है। हालेलुया। सेवा करने वाले मेरे भाई बहन जो मेरे साथ में, हमको भी ऐसी सेवा करना है। वही कहेंगे, हाँ क्या अच्छा सिखाया राष्ट्र सुभाष ने या फलाना फलाने ने। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे भेजने वाले का है। हालेलुया। याद रखिए मेरे भाई बहन, इन दिनों में जो कुछ भी सिखा रहा हूं मैं, मेरे लिए भी ये शिक्षा है, और मेरा शिक्षा नहीं है, मेरे पिता का शिक्षा है, स्वर्गीय पिता का शिक्षा है, मेरे यीशु मसीह का शिक्षा है। मेरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। 28वां वचन पढ़ेंगे 7वां अध्याय का, यूहन्ना 7 अध्याय का 28वां वचन। तब यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां से आया हूँ। मैं अपने आप से नहीं आया परंतु जिसने मुझे भेजा वह सच्चा है जिसे तुम नहीं जानते। मैं अपने आप से आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। यह विनम्रता है। अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, भेजा जाएंगे तो करेंगे। अपने दिमाग से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने पैसे के बल पर नहीं। भेजा जाए तो करने के लिए कहा गया तो करेंगे। मैं अपने आप से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। यीशु मसीह का अंदरूनी विनम्रता है, जो खुद के विषय में एक शून्यता है, ताकि पिता सब कुछ हो जाए, सब कुछ करे और सब कुछ रहे। हालेलुया। 28वां वचन, यूहन्ना 8 अध्याय का 28 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय का 28 वचन। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया है मैं ये बातें कहता हूँ। हालेलुया। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ पर भी कह रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा वो करने लगा था वैसे मैं करता हूँ। हालेलुया। यह है विनम्रता, यह है विनम्रता। आगे बढ़िए, 42 वचन पढ़िए, उसी अध्याय का 42 वचन पढ़िए।
यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया। पहले भी उसने कहा, मैं मेरी इच्छा करने के लिए नहीं आया, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा करने के लिए आया। और यहाँ पर भी कह रहा है, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, मुझे भेजा गया है। ओ हालेलुया। हमारे जीवन में पूरी तरह से हर बात में, जब हम इस शून्य अवस्था में, जहां पर मेरी इच्छा नहीं, सिर्फ प्रभु की इच्छा, मैं सिर्फ एक बर्तन, एक खाली बर्तन जिसमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को भरता है, परमेश्वर लेकर कार्य करता है, परमेश्वर बोलता है, ऐसा बनूंगा, तब वो सच्चा विनम्रता होगा। जब मैं वैसे मनोभाव में आऊंगा, वैसे सोच में आऊंगा, तब मैं सचमुच विनम्र बनूंगा। हालेलुया। विनम्रता कुछ सर झुकाना, कुछ अपने कंधों को अंदर करना नहीं है, ऐसे एक मनोभाव में आना है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से अपनी इच्छा नहीं करता, मैं अपनी इच्छा करने के लिए नहीं हूं। हालेलुया। 50वां वचन पढ़िए, 42 हो गया, 50वां वचन। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। पहले भी कहा, मैं किसी का आदर नहीं ग्रहण करता। क्या कह रहा, मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता। यीशु मसीह का विनम्रता का जीवन यहाँ पर दिखाई देता। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर करे हमको भी ये समझने के लिए सहायता मिले, ताकि हमारा भी सोच ऐसे बने और हम सचमुच विनम्र बने। हालेलुया। यूहन्ना 14वां अध्याय का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वह अपनी ओर से नहीं कहता। मेरी शिक्षा नहीं, मैं मुझे भेजने वालों की शिक्षा सिखाता। यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ हाँ, और पिता मुझ में है? जो वचन हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, वह अपनी ओर से नहीं कहता, वो अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। वो अपने कार्य करता है। हालेलुया। हमको भी ऐसे समय, ऐसे जगह पर आना है, एक शून्य बर्तन जो अपने आप से कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, खुद की सोचता नहीं है, किसी का आदर नहीं ग्रहण करता। हालेलुया। और जैसे यीशु ने कहा कि पिता मुझ में रहकर करता है, हम ऐसे विनम्रता की जगह पर आना है, यीशु मसीह के समान, जहां पर हम कहें कि यीशु मुझ में रहता है और वो ही सब कुछ करता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता और कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यह विनम्रता में आने के लिए, यीशु मसीह के समान आने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। यह है यीशु मसीह का विनम्रता का जीवन। 24वां वचन पढ़िए, 14 अध्याय का 24वां वचन। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन का पालन नहीं करता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरना पिता का है जिसने देखो, मुझे भेजा। फिर से, जो वचन तुम सुनते, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है। यहाँ पर भी कह रहा है, जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं है, पिता का है। कितनी बार छोटी छोटी बातों में हम घमंड करते हैं। हम सेवा करने वाले लोग, जब हम वचन से सिखाते हैं, अच्छा हो जाता है तो हम फूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा बताया, तो ऐसा लगता है कि हमने ही किया। मैं कुछ नहीं कहता, सब कुछ उसका कहना है। ये अंदर दिमाग में आना, सब सोच में आना है और मुंह में आना है। ऐसे सोच जब हमारा शून्य बनेगा, तब हम सचमुच विनम्र हो गए होंगे, क्योंकि ये है यीशु मसीह के अंदर का विनम्रता का जीवन। हमने देखा कितने उदाहरणों को, हमने यूहन्ना का सुसमाचार में देखा। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता,
मैं मनुष्य का आदर नहीं ग्रहण करता, मैं मेरी इच्छा नहीं करता, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का अंदरूनी जीवन इस सुसमाचार में प्रकट है, जो उसका अंदरूनी विनम्रता का जीवन है, जिसका सारांश इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय, क्षमा कीजिए 10वां अध्याय 5 से 10 वचन है। Hebrews chapter 10 verses 5 to 10. इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान। यीशु मसीह संसार में आते समय कहता है, ये भजन संहिता का वचन है, जो मेसियानिक साम, मतलब यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी वाला भजन संहिता जो दाऊद को मिला था, भजन संहिता 40, उसमें हम जाएंगे वापस, इसके आगे जाएंगे, जहां पर यीशु मसीह के इस संसार में मनुष्य कराने के बारे में भविष्यवाणी है। क्या लिखा है, पढ़िए 5वां वचन। इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, संसार में आते समय, स्वर्ग में ही संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंटों को न चाहा, परंतु तुझे बलिदान और भेंट नहीं चाहिए पिता परमेश्वर, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया है। तू होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। यह है विनम्रता का जीवन जो यीशु मसीह में था। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। संपूर्ण स्वाधीनता में आ गया, जहां पर उसकी इच्छा को उसने पूरी तरह से बलिदान कुर्बान कर दिया, त्याग दिया, खंडन कर दिया, ताकि सिर्फ पिता की इच्छा उसके जीवन के द्वारा पूरा हो। हालेलुया। यह है यीशु मसीह का अंदरूनी भीतरी विनम्रता का जीवन, जो हमारे अंदर भी आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय यही लिखा हुआ है। उपरोक्त कथन में यह कहने के पश्चात तूने बलिदान और भेंट होम बलियों और पाप बलियों को न चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यह व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। तब उसने कहा, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण करूं। तेरी इच्छा पूर्ण करूं, मतलब प्रभु यीशु मसीह के संसारिक जीवन का जो प्रेरणा, जो एक उद्देश्य था, वो एक ही था, पिता तेरी इच्छा पूर्ण करूं। हालेलुया। यह है विनम्रता का यीशु मसीह का जीवन। हालेलुया। यहाँ पर उसने अपनी इच्छा को, अपने बल को, अपने अस्तित्व को मिटा दिया, शून्य कर दिया। हालेलुया। ताकि वे खाली बर्तन बने, जिसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा होकर, परमेश्वर के सामर्थ्य से परमेश्वर की इच्छा पूरा हो। यह सच्ची विनम्रता जिसमें हमको पहुंचना है। हालेलुया। परमेश्वर सहायता करे हमें ऐसे विनम्रता में पहुंचने के लिए। भजन संहिता 40 6 से 8 वचन, जहां से यह रेफरेंस लेकर इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, वो ओरिजिनली भजन संहिता 40 के 6 से 8 वचन है। उस वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 6 से 8 वचन। These verses are referred from Psalms 40 verses 6 to 8. Let us read those verses. पढ़िए। मेल बलि और अन्न बलि तूने न चाही, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि की मांग तूने नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, देख मैं आया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय यही लिखा है
हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न, पिता की इच्छा, विनम्र होकर पिता की इच्छा पूरी करने में यीशु मसीह का आनंद था। विनम्र होने में वह आनंद लेता था। हमको भी भाई बहन सच्ची विनम्रता में आनंद लेने वाला जीवन बनना है। नाम नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, स्थान नहीं, हालेलुया, लेकिन ऐसे जीवन में हमको आनंद लेने वाला व्यक्ति बनना है। कोई आदर नहीं करता, कोई पहचान नहीं बताता, कोई बड़ा स्थान नहीं देता, कोई पदवी लगाकर बुलाता नहीं है। हमको आनंदित होना चाहिए। यीशु मसीह ज्यादातर अपने आप को मनुष्य का पुत्र होकर बुलाता था, परमेश्वर का पुत्र होकर नहीं। वो पदवी भी उसने छोड़ दिया और अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहने लगा। उसमें उसको आनंद था। वो सच्ची विनम्रता जो यीशु मसीह का था, वो जीवन जो यीशु मसीह का विनम्र जीवन था, वो हमें भी प्राप्त करना है। हालेलुया। उसके 6ठे वचन को फिर से हम पढ़ेंगे। मेल बलि और अन्न बलि तूने न चाही, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। यहाँ पर अनुवाद किया गया है कि तूने मुझे एक शरीर दिया तेरी इच्छा करने के लिए। यहाँ पर लिखा है, ओरिजिनल इब्रानी में लिखा है कि तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। ये पुराने नियम की प्रथा थी। पर जातीय व्यक्ति गुलाम बन जाता या गुलाम होकर खरीदा जाता तो जिंदगी भर गुलाम रहेगा, लेकिन इस्राएली व्यक्ति कर्ज में होकर या कोई कारण से दूसरे इस्राएली व्यक्ति का गुलाम बन गया, कितना भी कर्जा लिया हो, 7वें साल उसको आजाद किया जाता है। वो गुलाम नहीं रहता। 6 साल गुलामी करेगा, 7वें साल आजाद है। लेकिन मानो वो गुलाम, जो इजरायली व्यक्ति जो गुलाम बन गया, वो देखता है कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, जिसकी गुलामी मैं कर रहा हूं, वो बहुत अच्छा मालिक है, बहुत अच्छा प्रभु है, बहुत अच्छा धनी है, मेरी अच्छी देखभाल करता है। तो कभी कभी ये लोग निर्णय लेते हैं कि नहीं, मुझे आजाद नहीं होना है, मुझे इस व्यक्ति का गुलाम ही रहना है। तब उसके सामने वाले दरवाजे के पास जाकर उसके कान को वहां पर लगाकर खीला ठोका जाता था। कान को खोद कर खोलते थे, कान में छेद बनाया जाता, दीवार वो दरवाजे की लकड़ी से खीला ठोककर। और जब वो ऐसे करता है तो वो दर्शाता है कि मैं अपनी मर्जी से, अभी मैं आजाद हो गया हूं, 7वां साल है मेरा, मैं आजाद हो गया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से मेरे इस धनी को छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसका गुलाम रहना चाहता हूं। कान खोद कर खोला गया। हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया, तब वो पिता का कान खोदा हुआ गुलाम बन गया। मजबूरी से नहीं, अपने आप से, अपनी मर्जी से उसने अपने आप को पिता का गुलाम बनाया। ये था उसका अंदरूनी, ताकि सिर्फ पिता की इच्छा करे, पिता की सिर्फ मर्जी उसके जीवन में पूरा हो जाए। ये था यीशु मसीह का विनम्रता का जीवन, और ये ही हमारा भी विनम्रता का जीवन होना चाहिए। कान खोद कर खोले हुए गुलाम। आपसे खरीद कर आजाद तो किया, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपने आप को परमेश्वर का गुलाम बनाते। परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, सिर्फ आपकी मर्जी, सिर्फ आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, ये सच्ची विनम्रता को, जहां पर हम कान खोद कर खोले हुए गुलाम बनते हैं, जहां पर हम अपनी मर्जी से पिता की मर्जी और इच्छा के लिए गुलाम बन जाते हैं, ऐसे विनम्रता को हम समझेंगे, खोजेंगे, प्राप्त करेंगे और बनेंगे। पिता सहायता कर, अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया। 8वां वचन पढ़िए, भजन संहिता 40 का। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा
पूरी करने से प्रसन्न होता हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का संसारिक जीवन के विषय में लिखा है, कान खोद कर खोला हुआ गुलाम बन गया और कुड़कुड़ाते हुए ने अपनी मर्जी से, खुशी से तेरी इच्छा करने में मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा आनंद और सबसे गहरी प्रेरणा यीशु मसीह के जीवन का पिता की इच्छा करता था। यह है सच्चा विनम्रता यीशु मसीह का। उसके अंदर का प्रेरणा पिता की इच्छा करना, और पिता की इच्छा करने में उसकी प्रसन्नता था। हालेलुया। पिता की इच्छा और सामर्थ उसके जीवन में, जीवन के द्वारा कार्य करने के लिए वो पूरी तरह से अधीन था, परतंत्र था, परमेश्वर पर, पिता पर परतंत्र था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं हूं, पिता सब कुछ है। उसने अपने आप को ऐसे बनाया, मैं कुछ भी नहीं हूं, पिता सब कुछ है। ये यीशु मसीह में जो विनम्रता का जीवन था वो है, वो हमको भी ऐसे बनना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह में जो जीवन था वो संपूर्ण आत्मत्याग और बलिदान, खुद के बलिदान की, खुद की इच्छाओं का बलिदान का, संपूर्ण आत्मसमर्पण, पूरा निर्भरता, संपूर्ण आत्मत्याग, संपूर्ण आत्मसमर्पण, पूरा निर्भरता। फिर से मैं उन शब्दों को कह रहा हूं, वो हमारे हृदय की गहराई में आने दो। यहाँ पर विनम्रता शुरू होता है, इसी में विनम्रता है। ये सब नहीं है तो विनम्रता सच नहीं है। घमंड अंदर रखकर, स्वार्थ अंदर रहकर, स्वयं को अंदर रहकर, खुद की इच्छा ताकत को अंदर रहकर कभी भी हम विनम्र नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह सचमुच विनम्र था, क्योंकि उसके अंदर का जीवन संपूर्ण आत्मत्याग, संपूर्ण आत्मसमर्पण, पूरा, पूरी निर्भरता। हालेलुया। पिता की इच्छा पर पूरी निर्भरता। Praise the Lord. ये था यीशु मसीह का अंदर का जीवन, विनम्रता का जीवन। ये आत्मत्याग, ये संपूर्ण समर्पण, ये पूरी निर्भरता में ही विनम्रता है। जब हम भी इस तरह से, जैसे यीशु पिता के लिए था, हम यीशु के लिए बन जाएंगे, यीशु की इच्छा के लिए बन जाएंगे, तब हमारे जीवन की विनम्रता शुरू होती है। हालेलुया। और यीशु के लिए ये स्रोत था, पूरा परफेक्ट शांति और आनंद का स्रोत था। यीशु मसीह के जीवन में पूरा शांति और आनंद था, क्योंकि इस तरह से वो समर्पित, स्वाधीन, निर्भर था। हालेलुया। हम भी जैसे जब ऐसे बनेंगे पिता की इच्छा के लिए, संपूर्ण समर्पित, संपूर्ण स्वाधीन, संपूर्ण निर्भर पिता की इच्छा पर, तब हम भी पूरी शांति में और पूरे आनंद में रहेंगे। और ऐसा सब करने से प्रभु यीशु मसीह को कुछ नुकसान हो गया क्या? पिता ने उसका आदर किया, पिता ने उसको उठाया। हमने देखा फिलिप्पी 2:8 और 9 में, पिता ने उसको सबसे ऊंचा नाम होकर उठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस प्रकार का जो स्वयं का सच्चा त्याग, जो प्रभु यीशु मसीह में हमने देखा, उसी के लिए हमको भी बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार का यीशु मसीह की विनम्रता, एक आत्मसमर्पण, परमेश्वर के लिए अपना पूरा, पिता के लिए आत्मसमर्पण। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता जो चाहता है वो अपने जीवन में करने के लिए पूरी सहमति, पूरा आत्मसमर्पण इस प्रकार से कि पिता तुझे जो करना है, तू जो चाहता है तू कर, ऐसे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देने वाला सहमति, तू कुछ भी कर पिता। हालेलुया। और कोई परवाह नहीं मनुष्य क्या कहेंगे
या पिता की इच्छा करने से मनुष्य क्या करेंगे, कोई परवाह नहीं। इस प्रकार के पूरा आत्मसमर्पण पिता की इच्छा के लिए, तू जो चाहता है तू कर। हालेलुया। ये है यीशु मसीह के अंदर की विनम्रता, जो हम गेत्सेमने से लेकर क्रूस तक देखते हैं। इतना यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र किया, अपनी इच्छा को त्याग दिया, आत्मसमर्पण किया। पिता, तुझे जो करना है तू कर सकता। परिणाम क्या है? लोगों ने क्या कहा, कितनी निंदा की, कितना भयानक सलूक किया, परवाह नहीं किया यीशु ने पिता की इच्छा करने। हमने पढ़ा भजन संहिता 40:8 में, पिता तेरी इच्छा करने में मेरी प्रसन्नता है। हालेलुया। ये स्वयं का सच्चा त्याग, इसके लिए हमको भी बुलाया गया, इसको हम स्वीकारेंगे। हालेलुया। ये हमारे स्वयं में, हमारे खुद में कुछ अच्छी बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे खुद में, हमारे स्वयं में कुछ भी अच्छा नहीं है। जब हम स्वयं से अपने आप को खाली करते हैं, खाली बर्तन बनकर परमेश्वर के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, तब हमको परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, भरता है। हालेलुया। इसी में सच्ची सच्ची विनम्रता है। हालेलुया। इस सच्ची विनम्रता को हमको खोजना है, इसको हमको प्राप्त करना है, समझना है। लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते, इसको दिल से खोजते नहीं है। इसलिए हम सबकी विनम्रता, हम सबका नम्रता अगाढ़, ऊपरी ऊपरी और कमजोर बन जाता है। कैसे हमारा हमारा नम्रता कैसा है? गाढ़ नहीं है, ऊपर ऊपर का है, कमजोर है। हालेलुया। तो ये सच्ची विनम्रता में जो यीशु मसीह में था, वो विनम्रता हमारे अंदर आने के लिए हम अपने आप को एक खाली बर्तन होकर, अपनी इच्छा, अपनी ताकत, स्वयं सब कुछ खाली करके, त्याग करके, आत्मसमर्पण करके, खाली बर्तन होकर पिता की इच्छा के लिए अपने आप को हम समर्पित कर देंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। पिता हमें भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नम्रता एक एहसास है कि परमेश्वर ही सभी में सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर ही सभी में सब कुछ करता है। परमेश्वर ही सभी में सब कुछ करता है। ये एहसास में आना है एक सच्ची विनम्रता। और ये हमारा जगह है। परित्याग और निर्भरता से अपने आप को पूरी तरह से उसको सौंपना। परित्याग और निर्भरता, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। परित्याग और निर्भरता से अपने आप को पूरा परमेश्वर को सौंप देना है। हालेलुया। अपने आप से कुछ नहीं होने के लिए, अपने आप से कुछ नहीं करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार का विनम्रता का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमको भाग देना चाहता है, इम्पार्ट करना चाहता है, भाग देना चाहता है या प्रदान करना चाहता है। ये आज जो हम सीख रहे हैं मेरे भाई बहन, इस संदेश को फिर से सुनना है। एक एक शब्द बहुत गहरे है, एक एक वाक्य बहुत गहरा है। मुझे भी लिखकर आपसे बात करना पड़ रहा है। हालेलुया। ध्यान कीजिए, समझ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये सब सुनने के बाद हम ये सोचते होंगे कि अरे ये जीवन, ये विनम्रता का जीवन तो बहुत ऊंचा है और हमारे पहुंच से आगे है। हालेलुया। एक जीवन जो अपने आप के लिए और पाप के लिए मृत्यु से बन जाता है, ये जीवन बहुत ऊंचा है।
मैं उसको हासिल नहीं कर सकता, मेरे प्राप्ति से बहुत ऊंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने जैसे कहा, मेरे पिता मेरे अंदर रहकर बोलता है, करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर रहता है, ये जीवन हमारे अंदर जिएगा। पढ़िए गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 और 21 वचन। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 and 21। मैं मसीह के साथ हाँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मेरा स्वयं, मेरी इच्छा, मेरी ताकत, मेरी बुद्धि, मैं जो है ना, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये परित्याग, ये पूरा आत्मसमर्पण। हाँ, पढ़िए। अब मैं हाँ। जीवित नहीं मैं रहा, जीवित नहीं रहा, मेरा मैं जीवित नहीं रहना चाहिए। आगे, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मसीह, जितना जितना मैं मर जाऊंगा, जितना मैं अपने आप का परित्याग करूंगा, जितना मैं अपने आप का आत्मसमर्पण करूंगा, हालेलुया, जितना गंभीरता से, कठोरता से मैं उसको करूंगा, उतना यीशु मसीह मुझ में जिएगा। हालेलुया। मैं जीता नहीं हूं, यीशु मुझ में जीता है। आगे बढ़िए। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ, अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। विश्वास से, अनुग्रह से जीवन शुरू हो जाएगा जब खुद का त्याग होगा। हालेलुया। यीशु हम में रहकर जब हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देंगे, परित्याग करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, पूरी तरह से स्वाधीन हो जाएंगे, पूरी तरह से पिता की मर्जी के लिए, इच्छा के लिए अपने आप को सौंप देंगे, हम क्रूस पर होंगे, मैं क्रूस पर होगा और यीशु मुझ में जीता होगा। जैसा पिता यीशु में जीता था, यीशु हम में जीता होगा। हम यीशु की इच्छा करते रहेंगे। जैसा यीशु पिता की इच्छा करने में प्रसन्न था, हम यीशु की इच्छा करने में प्रसन्न होंगे और हमारे अंदर पूरा शांति और आनंद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस परमेश्वर के स्वभाव का भेद समझने के लिए हम खोजेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर परमेश्वर का बेटा या बेटी सिर्फ एक बर्तन है। हालेलुया। सिर्फ एक बर्तन है, एक नाली है जिसमें परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का भलाई प्रकट होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। हम सिर्फ एक नाली है, नाली में कुछ नहीं है, सूखे नाली में कुछ भी नहीं है, सूखा नाली कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उससे पानी बहता है तो उस फायदे का है। हम सिर्फ एक नाली है। जब हम ऐसे खालीपन में आ जाएंगे, तब हमारे अंदर से परमेश्वर का सामर्थ, ज्ञान और भलाई और सारी अच्छी बातें प्रत्यक्ष और प्रकट होने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सारा अनुग्रह, विश्वास, परमेश्वर को भाता हुआ आराधना, उन सब चीजों का जड़ यह है, ये जानने में है कि हमारे में कुछ भी नहीं है, हमारे में कुछ भी नहीं है। हमने परमेश्वर से कुछ प्राप्त किए बगैर हम कुछ नहीं है, और जो भी हमारे अंदर है वो प्राप्त किया हुआ है। हालेलुया। ये गहरा विनम्रता में हमको परमेश्वर के सामने इंतजार करना है, बाट जोड़ना है। हालेलुया। ये कुछ अल्पकालिक भावुकता नहीं, आज वचन सुनेंगे थोड़ा समय के लिए भावुक हो जाएंगे, नहीं, ये अल्पकालिक भावुकता नहीं, ये हमारे पूरे जीवन का मनोभाव बनना है, हमारे पूरे जीवन का मनोभाव बनना है। ये मनोभाव जो यीशु मसीह में था, यही हमारा मनोभाव बनना है। ये यीशु मसीह का विनम्रता का जीवन था, हमारा भी ये विनम्रता का जीवन बनना है। हालेलुया। बहुत गहरी बात है जो आज हमने सुना और सीखा है। दूसरों को भी बताइए,
दूसरों को ये सुनने के लिए लगाइए। मुझे ज्यादा देखने वाले लोग चाहिए इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल आपका सम्मान नहीं चाहिए। घृणा होती है आदर सम्मान से। हम सब इसको खोजेंगे, ये सच्ची विनम्रता की समझ को खोजेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन के सबसे महत्व की सीख विनम्रता है। हालेलुया। विश्वास, अनुग्रह, सच्ची आराधना, ये सब का जड़ विनम्रता है और सब पापों का जड़ घमंड है। प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आज वचनों से देख रहे हैं कि साहब अपने आप को एक खाली बर्तन बनाया। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। कितनी बार तूने कहा कि ये शिक्षा मेरी नहीं है, मेरे भेजने वाले की। कितनी बार तूने कहा कि मैं आदर ग्रहण नहीं करता, प्रशंसा ग्रहण नहीं करता। कितनी बार तूने कहा कि मैं मेरी इच्छा करने के लिए नहीं, मुझे भेजने वाले की इच्छा करने के लिए आया। भजन संहिता में तेरी आत्मा ने कहा कि मैं कान खोद कर खोला हुआ गुलाब के साथ आपने आत्मसमर्पण किया। शरीर क्रूस पर बलिदान हुआ, लेकिन जिंदगी भर में आपने आत्मसमर्पण का जीवन जिया। वही आत्मसमर्पण का विनम्र जीवन आप हमें भी सिखाइए। आपने कहा यीशु मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। हम आपके पास आते हैं ये आत्मसमर्पण का विनम्रता सीखने के लिए। अनुग्रह कीजिए मुझ पर और अभी और आगे भी सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन पर, यीशु के नाम से। मेरे भाई बहन, हम इस बात को और गंभीरता से लेंगे और सुनेंगे, ध्यान करेंगे सप्ताह के पहले दिन, और हम मिलेंगे। विषय विनम्रता ही होगा और कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह की विनम्रता के विषय में हम सीखेंगे। सीखते रहेंगे। समय नहीं है इसलिए एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में जाना पड़ता है, लेकिन कितना गहरा है परमेश्वर का वचन और एक एक शिक्षा। प्रभु आप सबको आशीषित करे।